गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन द कर्व्स। अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे कोई दो कर्व दिए हैं, उसके बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, तो कर्व के बीच में तो हम एंगल कैसे निकालेंगे? तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सपोज ऐसा कुछ है, एक कोई ये कर्व है और दूसरा कर्व ये है ना। मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ और मुझे इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। ये हो गया मेरा कर्व C1, इसको बोल देता हूँ कर्व C2। और इनके बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा, अब देखिए इनके बीच में एंगल फाइंड करने का मतलब ये एंगल है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हम जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज P। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है x1 y1। तो हम क्या करें, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखिए एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। और दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो हमने इस पॉइंट पे क्या किया, हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, वो क्या होगा, इस कर्व के बीच में एंगल कहलाएगा। जैसे इस केस में ये एंगल, इस एंगल की बात करते हैं, एंगल थीटा। हमें ये एंगल थीटा फाइंड करना है, ओके। अब जो C1 के ऊपर जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल θ1 बना रहा है। और ये दूसरा जो टेंजेंट है जो C2 के ऊपर हमने x1 y1 पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ है, ये कितना पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल कितना θ2 फॉर्म कर रहा है। तो हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। देखिए थीटा कैसे निकलेगा, तो आपको ये मालूम है, ये इस ट्रायंगल में ये θ2 क्या हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो θ2 किसके इक्वल हो जाएगा, θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1 होगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, θ2 माइनस θ1, ओके। इसका tan ले लेते हैं हम। tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। और यहाँ से बहुत अच्छे से आपको मालूम है कि अगर मैं इस फर्स्ट कर्व के ऊपर इस स्लोप की बात कर रहा हूँ, इस टेंजेंट के स्लोप की बात करूँ, तो वो कितना होगा, tan θ1। और इसको मैं m1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, tan θ1। और ये कैसे निकलता है ये भी आपको मालूम है कि dy बाई dx, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, किस पॉइंट के लिए, इस P पॉइंट के लिए, ठीक है। तो वो क्या मिल जाएगा, m1 मिल जाएगा। और जो C2 के ऊपर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है P पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसके उसके उस टेंजेंट के स्लोप, उसका स्लोप कितना आएगा, m2। उसको अगर हम m2 बोले तो वो किसके इक्वल होगा, tan θ2 के इक्वल। तो वो क्या मिलेगा मुझे, dy बाई dx एट P। ध्यान रखना यहाँ पर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, किसको, C2, ये वाला जो सेकंड m2 निकाला है, जो सेकंड वाला टेंजेंट है उसका स्लोप, ठीक है। तो वो कौन सा है, कर्व C2 के लिए। तो मैं यहाँ पर PC2 लिख देता हूँ, ये PC1, ठीक है ना। जो फर्स्ट कर्व है उसके लिए, उसके स्लोप का टेंजेंट है ये। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, tan थीटा इज इक्वल टू θ2 मतलब कितना हो गया, ये m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है इन दो कर्व के बीच में, ये वो टेंजेंट है। तो इस तरह से दो एंगल फाइंड हो रहा है, या तो ये एंगल थीटा होगा, या फिर एक ये एंगल भी तो पॉसिबल है जो कि 180 माइनस थीटा होगा। मतलब एक एक्यूट एंगल मिलेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो हम जनरली किसको कंसिडर करते हैं, एक्यूट एंगल को। तो अगर ये पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें, इसका मॉडुलस ले लें। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से,
tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन टू कर्व। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जनरली हम कौन सा एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं हमेशा। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए क्या हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो, क्या हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दोनों कर्व के बीच में जो एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो दोनों कर्व हैं जो, वो क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कर्व। कर्व को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है ना, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो दोनों कर्व क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कर्व। कंडीशन क्या हो जाएगी, थीटा क्या बोला, 90 डिग्री है, या फिर हम बोल सकते हैं कि m1 m2 इज इक्वल टू कितना, -1। तो कहीं किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है, ये किसका पॉइंट हो गया, पी। ये क्या मिल गया हमें, टेंजेंट इस पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल, जो किसके क्या परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, ये है नॉर्मल। ओके, ये कर्व क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप बताइए जरा, ये एंगल कितना होगा, तो आपको मालूम है क्योंकि टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा, और इस टेंजेंट ने पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो एंगल फॉर्म किया है उसको मैं बोल देता हूँ थीटा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है, सपोज ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट, x1 y1 भी ले सकते हैं, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ टी। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ मैं, n। अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट तो इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, या फिर जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एक्स एक्सिस है, वहां पर जो टेंजेंट जहां पर मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां तक की लेंथ, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पीटी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, पीएन। ये पीएन क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसके लिए क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। अब थोड़ा सा आप समझिएगा ध्यान से, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी एम। ये एंगल 90 डिग्री होगा। होगा, अब आप मुझे बताइए जरा, पी एम किसके इक्वल है। पी एम के लेंथ हमें पता है क्योंकि ये पी पॉइंट पता है, एक्स वाई, तो पी एम कितना हो जाएगा, वाई। ये वाई है मेरे, है ना, ये मुझे वाई मिल गया। अब पी एम वाई है, ये एंगल थीटा मुझे पता हुआ है, तो अगर मुझे पी टी निकालना है ना, थीटा मुझे दिया हुआ है, और ये कितना है, वाई, तो मुझे थीटा ही पता है, वाई भी पता है, और मुझे अगर पी टी निकालना है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए, इस एंगल थीटा के लिए ये 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो जाएगा, और पीएम क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर इसके रेशियो की बात करूं, पीटी अपॉन पीएम,
मैं आपसे बोल रहा हूँ पी टी अपॉन पी एम। तो क्या आ जाएगा पी टी अपॉन पी एम? तो ये आएगा कॉसेक थीटा होगा। मुझे क्या निकालना है? पी टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पी टी इज इक्वल टू पी एम कॉसेक थीटा। और इस कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पी एम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अंडर रूट में। ठीक है। पी एम क्या है? वाई है। अब पहले ये समझे कि कॉट क्या होगा। तो यहां से अगर मैं आपसे कॉट थीटा की बात करूं तो देखिए कॉट थीटा क्या निकलेगा यहां पर, बताइए। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी टी एम। ये कितना आ जाएगा? टी एम। ठीक है ना, इस एंगल थीटा के लिए तो वो कितना आ जाएगा? टी एम। और जो कि मुझे क्या दिया हुआ बताइए? टी एम अपॉन कितना? पी एम। ये मिल जाएगा मुझे। और पी एम मुझे कितना दे दिया? वाई। तो यहां से टी एम कितना मिल गया? टी एम इज इक्वल टू वाई कॉट थीटा। ओके। यहाँ पी एम कितना दिया वो वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभी देखिए, ये आ जाएगा वाई और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एंगल अगर थीटा है तो आप मुझे ये बताइए जरा, इसका स्लोप का, इस स्लोप का, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो वो हमने अब सीखा हुआ है कि ये कर्व अगर मुझे दिया हुआ है, किस कर्व की बात कर रहा है? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स। यही तो करेंगे हम। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी। तो इसका क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा ना टेन थीटा। समझ में आ रही बात? एट पॉइंट पी के ऊपर बात करें, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? टेन थीटा। इसका स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ से कॉट थीटा क्या मिल जाएगा? कॉट थीटा मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी। तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। इसको हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो पी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो क्योंकि लेंथ की बात करना है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉडुलस में ले लेते हैं। और ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आ जाएगा? मॉड ऑफ वाई रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करूं, पी एन, ठीक है ना, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, तो वहां से निकाल सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा बोलिए? अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब किसकी बात कर रहा हूं? पी एन की बात कर रहा हूं। तो ये पी एन, पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई था, ये डी वाई डी एक्स होगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या मिल गया हमें? लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब यहीं से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताइए, दो चीजें और निकल के आ जाएंगी। ये देखिए आप, ये टीपी है, ये तो हमारा क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट था। इसका प्रोजेक्शन क्या है? टीएम। यहां पर हम जो टीएम है इसको बोलते हैं सब टेंजेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो इसको भी इजिली इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा? टीएम के इक्वल होगा। ये दिखा है वाई कॉट थीटा। तो ये क्या आ गया? टीएम इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वाई कॉट थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह से आपसे बोलूं कि लेंथ ऑफ, ये सब टेंजेंट था सब नॉर्मल। अब आप कहेंगे सब नॉर्मल क्या है? तो देखिए ये सब नॉर्मल, ये नॉर्मल था हमारा पी एन। ठीक है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या था? पी एन। इसका प्रोजेक्शन क्या है? एम एन।
तो इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, एम एन। तो ये एम एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई था, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो कर्व दिए और इनके इंटरसेक्शन में बनने वाला एंगल फाइंड करना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर दो कर्व हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करें। वो ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लीजिए एक ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, कि दूसरा कर्व कुछ ऐसा हो, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए यहाँ पर। तो इन तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हैं यहाँ पर क्या होंगे, तीन डिफरेंट एंगल भी मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, सिमेट्रिक होगा तो सेम एंगल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करें। ये दो कर्व दिए हैं तो इनको हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कितना दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा पॉइंट कितना दिया, देखिए एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12 है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एक्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 12। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कितना है 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2। एक्स की वैल्यू वापस उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें। किसके इक्वल है वो, 2 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 3। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले वाले कर्व को। तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू कितना, 0। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, ये आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकल रहा है, एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2y अपॉन एक्स। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं 2 3। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2 3, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस ऑफ 3/2। यहाँ क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 2 3, बोलिए, माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे 3, है ना, 3, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -3। ये क्या हो गया, फर्स्ट कर्व के ऊपर जो हमने 2 3 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये उसका स्लोप है, इसको m1 बोल देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, m2 हो गया हमारा, m2 इज इक्वल टू -3। तो बताइए कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी -3 माइनस ऑफ 3/2। ठीक है, 1 प्लस m1 m2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आ गया, 3 इंटू 3/2। किसके इक्वल होगा ये, 3 2 जा 6, तो ये हो गया -3 अपॉन 3 3 जा 9 + 2 11, है ना, ये किस में आएगा, मॉडुलस में, tan थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल लेना था, इसलिए हम इसका मॉड में लेंगे। तो कितना आ गया, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 3/11। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आप कीजिए। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। देखिए यहाँ दिया हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा दिया है कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें हम फर्स्ट से, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ। अब इसको हम
यहाँ पर पुट कर देना x की जगह वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y होगा। इसका मतलब क्या आ गया y रेस्ट टू द पावर ऑफ 4 64y। ठीक है, तो ये y कॉमन आ जाएगा, तो y क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, ये 2 पॉइंट मिलेंगे 0 को। इसको उठा के वापस हम यहाँ पुट कर देते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है बोलिए, वो भी 0 मिल रहा है। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू कितना, y की जगह 4 पुट करेंगे तो x की जगह भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या मिल गया हमें, 0 0 एंड 4 4, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया 0 0 एंड 4 4। अब पहले 0 0 पॉइंट पे देख लेते हैं, है ना, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लें। पहले इस कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 2y डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई। दूसरा कर्व था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो कितना आ जाएगा डिवाई बाई डी एक्स 4 टाइम्स डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2x। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। ठीक, एट पॉइंट 0 0। अगर हम 0 0 पे बात करते हैं तो ये देखिए, अगर पहले वाले कर्व पे जो टेंजेंट का स्लोप है उसको अगर m1 से रिप्रेजेंट करें तो ये m1 इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई, यानी 2 अपॉन 0, जो कि कैसा आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इस दूसरे कर्व के लिए बात करें, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं m1, इसको m2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा m2 0 अपॉन 2 दैट इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी आ रहा है मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कुछ ऐसे ही तो हो रहा होगा। ये मान लीजिए मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर ये टेंजेंट का स्लोप कैसा आ रहा है, इन्फिनिटी। तो ये हो गया वो। ठीक है ना, तो ये क्या मिल जाएगा उस टेंजेंट का स्लोप, इसका मतलब इन्फिनिटी आ रहा तो कुछ इस तरह का होगा वो टेंजेंट। और इस केस में क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 सॉरी 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन द कर्व्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से तो क्या मिल गया हमें 90 डिग्री। ठीक है, दूसरे वाले केस की बात करें, एट पॉइंट, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एट पॉइंट 4 4। ठीक है, तो बोलिए कितना आ जाएगा। तो इस केस में m1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 4 में 2 अपॉन 4, यानी कितना आ गया 1 बाय 2। m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 दैट इज 2। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया m2 माइनस m1, यानी 2 माइनस 1 बाय 2, 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, तो 3 बाय 4 आ गया। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, tan इनवर्स 3 बाय 4। ठीक है, दूसरा एंगल ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 बाय 4। तो एक 90 डिग्री और एक जगह क्या बनेगा tan इनवर्स 3 बाय 4। ओके, find the values of p for which the curves x square is equal to 9p into 9 minus y and x square is equal to p into y plus 1 cut each other at right angles कीजिए।
चलिए देखते हैं। पहला कर्व क्या दिया हुआ है हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस वाई। ठीक है। दूसरा कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू वाई प्लस 1। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2x इज इक्वल टू ये माइनस 9p, ठीक है ना, माइनस 9p वाई, तो कितना आ जाएगा, माइनस 9p डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2x अपॉन 9p। ठीक है। इसको देखते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 2x इज इक्वल टू पी वाई यानी p इंटू डी वाई बाय डी एक्स, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए 2x अपॉन p। ठीक। अब लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मैं इसको x1 y1 बोल दूं, ठीक है, तो यहाँ से m1 कितना आएगा, m1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू माइनस 2x1 अपॉन कितना 9p। ठीक है, ये मिलेगा। यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, m2 मतलब कितना, डी डी एक्स ऑफ y एट x1 y1 इज इक्वल टू 2x1 अपॉन कितना p, यही आएगा। और आपको ये पता है कि इनका प्रोडक्ट, क्योंकि बोला हुआ है कि ये किस पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट एंगल पे, तो m1 m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। तो इसका मतलब m1 मतलब कितना, -2x1 अपॉन 9p इंटू 2x1 अपॉन p, दिस इक्वल टू -1, दैट इज 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि ये x1 y1 पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी लाई करेंगे, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो है, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कर्व क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू p y1 प्लस 1। दूसरा क्या हो जाएगा, ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9p 9 माइनस y1 होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x1 स्क्वायर की जगह यहाँ से p इंटू वाई प्लस 1 पुट कर लेते हैं। आप समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको हम कर्व को ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू p y1 प्लस 1, ये x1 y1 पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा ना। तो इस x1 स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 4 टाइम्स ऑफ, बोलिए p इंटू वाई प्लस 1, ये हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू कितना, 9p स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मुझे कहीं से y की वैल्यू मालूम पड़ जाए, ये y1 हो जाएगा, y की वैल्यू अगर मालूम पड़ जाए तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर की जगह ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल है। तो देखिए, तो ये कितना दिए, p इंटू वाई वन प्लस 1 इक्वल टू 9p 9 माइनस y1, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। एक p से p कैंसिल हो सकता है, या फिर मैं ऐसा करूं इसको, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y1 प्लस 1 इज इक्वल टू p, सॉरी 9 और माइनस 9y1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10y1 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना मिल गया, बोलिए 8। तो y1 मुझे 8 मिल गया। तो y1 की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं, 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 9, तो ये आएगा 4 इंटू 9p इज इक्वल टू 9p स्क्वायर। ठीक है। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, बोलिए 4p इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो ये आएगा p स्क्वायर माइनस 4p इज इक्वल टू 0। p आपने कॉमन ले लिया तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिल रहा है p इज इक्वल टू 0 या फिर p इज इक्वल टू 4, और ये पॉसिबल नहीं है p इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं है, अभी मैंने बताया आपको।
कि अगर p अगर 0 के इक्वल होगा तो ये दोनों कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिलेगा, तो वो 90 डिग्री पे वो कट कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। हमारा आंसर क्या होगा, p इज इक्वल टू 4। ओके, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू 16x कट ऑर्थोगोनली। कीजिए जरा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो कितना आ गया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 2y। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 4x अपॉन ए स्क्वायर वाई। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x1 y1 बोलें तो ये m1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y एट x1 y1 दिस इक्वल टू माइनस 4x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ठीक है, दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन 3y स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इसको m2 बोल देते हैं एट x1 y1 16 अपॉन 3y1 स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि ये दोनों कर्व क्या बोला हुआ कि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। m1 m2 इज इक्वल टू -1 माइनस 4x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इंटू 16 अपॉन 3y1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 16 इंटू 4 64 x1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर y1 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये y क्यूब इज इक्वल टू 16x है, तो क्योंकि x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेंगे तो y1 क्यूब इज इक्वल टू 16x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देते 16x1, ये आ गया x1 इज इक्वल टू कितना 3a स्क्वायर y1 क्यूब की जगह 16x1 तो ये x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा 16 4 जा। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 दैट इज a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। Show that the condition that the curves ax square plus by square is equal to 1 and a dash x square plus b dash y square is equal to 1 should intersect orthogonally is that 1 upon a minus 1 upon b is equal to 1 upon a dash minus 1 upon b dash। कीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या मान लिया x1 y1। ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 a डैश x1 स्क्वायर प्लस
बी डैश y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4। ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट कर्व को तो क्या आएगा 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax अपॉन by। ठीक है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 कितना मिल गया मुझे माइनस ए x1 अपॉन बी y1। ये क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। सेकंड वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे dy बाई डी एक्स एट x1 y1। ठीक है ना, इसको मैं m2 बोल रहा हूँ। ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ए डैश x1 अपॉन बी डैश y1। ये मिल जाएगा मुझे। और क्योंकि वो दोनों जो कर्व हैं वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, दैट इज माइनस ए x1 अपॉन बी y1 इंटू कितना माइनस ए डैश x1 अपॉन बी डैश y1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें ए डैश x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डैश y1। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम 5। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखिए कहीं भी x1 y1 नहीं आ रहा है, यानी कहीं से हमें x1 y1 को एलिमिनेट करना है। अब वो कैसे एलिमिनेट करें, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये a डैश है ना, तो मैं इक्वेशन 3 माइनस 4, अगर मैं 3 माइनस 4 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा a माइनस ए डैश x1 स्क्वायर प्लस b माइनस बी डैश y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा, दैट इज a माइनस ए डैश x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस बी डैश y1 स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 6 हमारी। ठीक है, क्योंकि मुझे x1 y1 को एलिमिनेट करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y1 स्क्वायर है, यहाँ भी x1 स्क्वायर है y1 स्क्वायर है, इसको मुझे एलिमिनेट करना है। तो अब क्या करें, 6 को 5 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। तो ये x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा a माइनस ए डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू b माइनस बी डैश अपॉन बी डैश होगा। कितना आ गया ये a अपॉन ए डैश, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और यहाँ 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन बी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। यही मैं प्रूफ करना था, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन बी डैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल एट विच द टू कर्व्स एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट। बताइए। देखिए फर्स्ट कर्व क्या दिया हुआ है मुझे, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 कॉमन आएगा, वहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा उधर जाके, माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स
ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2xy dy by dx is equal to x square minus y square, that is dy by dx is equal to x square minus y square upon 2xy। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर क्या हो, x1 y1 हो, एट x1 y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2x1 इंटू y1। ठीक है ना, ये हमारा क्या मिल गया, m1। ओके, दूसरा कर्व दिया हुआ है मुझे 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन आएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, m2 दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 दिस इक्वल टू माइनस 2x1 टू y1 अपॉन x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, तो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ये 2x1 y1, यहाँ केवल माइनस का डिफरेंस आ रहा है और ये रेसिप्रोकेट हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, हेयर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ तो किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी वो दोनों, वो जो कर्व है वो ऑर्थोगोनली कट करेंगे, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल। ओके, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y is equal to mod of x square minus 1 and y is equal to mod of x square minus 3 at their point of intersection। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 हो, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो इसको हम इक्वेट कर दे, दोनों y के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1। ये कुछ ऐसा आएगा, मॉडुलस हटाएंगे तो कितना हो गया, ये x1 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस x1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर प्लस लेंगे तो x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ लेंगे तो क्या आ गया, x1 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 2 आ गया। अब देखिए, जब x1 की जगह अगर मैं प्लस रूट 2 लेता हूँ, है ना, इफ x1 इज इक्वल टू रूट 2, अगर ये पॉजिटिव लेता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं रूट 2 रखता हूँ तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आएगा, -1, यानी मॉड के बाहर आके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1। अगर मैं क्या करता हूँ, इफ x1 इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, माइनस रूट 2 ले रहा हूँ, तो उस माइनस रूट 2 का स्क्वायर तभी भी कितना आएगा, 2। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए, पॉइंट्स हो गया √2 1 एंड -√2 1।
ठीक है ना, ये पॉइंट मिल गया हमें। अब अगर वापस आए तो देखिए फॉर, वैसे तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, एक्स की वैल्यू √2 और -√2 मिल रही है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो दोनों पे सेम एंगल मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं फॉर पॉइंट √2 1। ठीक है ना, √2 1 पॉइंट की अगर बात करें तब क्या हो जाएगा, आप देखिए इसमें x √2 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये ओपन कैसा होगा, पहला वाला मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये y1 जब आप यहाँ पर क्या करेंगे, √2 पुट करें, क्योंकि y कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और इसको अगर पॉजिटिव चाहिए, √2 कितना, यहाँ √2 पुट कर रहे हैं, तो √2 का स्क्वायर कितना, 2 - 1, ये नेगेटिव हो रहा है, तो ये किसके इक्वल ओपन होगा, ये 3 - x² ओपन होगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला पॉइंट है y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब मैं यहाँ पर √2 रखूंगा तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये कैसा ओपन होगा, y = x² - 1, y1 = x1² - 1। ठीक है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर dy/dx एट x1y1 -2x1। ठीक है, जिसको हम m1 बोल रहे हैं। इसी तरह से m2 जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, x1y1 पॉइंट पर, x1y1 की जगह यहाँ पर क्या, √2 - 1 है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बोलिए, ये 2x1 के इक्वल आएगा, आएगा। दैट इज यहाँ पर क्या है, x1y1 हमें पता ही है, √2 1, यानी x की क्या रखेंगे, √2, तो -2 √2, और ये कितना आ जाएगा, 2 √2 प्लस। तो इस केस में tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए, tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1, यानी 2 √2 प्लस 2 √2 अपॉन 1 - 2 √2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यानी 2 √2 कितना आ गया, 4 √2 अपॉन 8, 1 - 8 यानी कितना आ गया, -7, इसका मॉडुलस। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, tan इनवर्स मॉड ऑफ 4 √2 अपॉन 7। ठीक है ना, tan इनवर्स 4 √2 अपॉन 7, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें, फॉर पॉइंट -√2 1, अगर इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया, y1 कितना मिलेगा इस केस में, जब -√2 रखेंगे तो ये -√2 का स्क्वायर, इस केस में भी ये नेगेटिव आ रहा है, तो y1 = 3 - x1² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगा, सेकंड जो कर्व है यहाँ रखेंगे, √2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2 - 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैसा ओपन होगा, y1 = x1² - 1। ठीक है, तो देखिए सेम वही आ गया। तो यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, बोलिए, एट पॉइंट x1y1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2x1, और x1y1 मतलब कौन सा पॉइंट है, √2 - 1, तो ये +2 √2 आ जाएगा ये। इसी तरह से dy/dx एट x1y1, जब सेकंड वालों को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2x1 आ जाएगा, यानी 2, ये माइनस में तो -2 √2। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे m2, और ये क्या है हमारा m1। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, m2 - m1, यानी -2 √2 -2 √2, ये आएगा 1 - 2 √2 का स्क्वायर हो गया था ये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -4 √2 अपॉन -7, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स मॉड ऑफ 4 √2 अपॉन 7, तो सेम आंसर आएगा वो। ठीक है, 4 √2 अपॉन 7, ये tan इनवर्स 4 √2 अपॉन 7। चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व y इज इक्वल टू x³ + 3x² + 4x - 1 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। बताइए। देखिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट,
लेंथ ऑफ टेंजेंट का आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ y इंटू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है। अब किस पॉइंट पे बात कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसमें एक्स की अगर जीरो पुट करता हूँ तो वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, -1 मिल गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 डिवाइड बाई डी एक्स एट, क्या पॉइंट मिल गया था मुझे, 0 - 1। तो एक्स की अगर जीरो पुट कर देते तो क्या मिल गया, 4, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया, 4। तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो बोलिए y की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। ये आ गया -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 होल स्क्वायर, मॉडुलस में 16 प्लस 1 17, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लेंथ हो जाएगी, √17/4। Find the length of normal to the curve x is equal to a theta plus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos theta at theta is equal to pi/2. लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, मॉड ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है। तो पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ से क्या मिलेगा, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू pi/2, ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, साइन pi/2 अपॉन 1 प्लस कॉस pi/2, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1, ठीक है। तो ये कितना मिल गया मुझे, 1 मिल गया। साथ में मुझे क्या जरूरत है, y की जरूरत है। तो y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a 1 माइनस कॉस थीटा, y एट थीटा इज इक्वल टू pi/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, a 1 माइनस कॉस pi/2, ये कितना हो जाएगा, cos 90 0, तो कितना मिल गया मुझे a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल y की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आपने क्या निकाला है, 1, तो ये आ गया 1, 1 स्क्वायर 1, ठीक है। तो किसके इक्वल आ गया ये, √2a, ये हमारा आंसर हो जाएगा, √2a। फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x अपॉन a। देखिए क्या बोला, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये होता है y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है। कर्व क्या दिया है मुझे, y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर x अपॉन ए, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर x अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए। तो डी एक्स अपॉन डी वाई की जरूरत है हमें, रेसिप्रोकेट कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन ई रेस्ट टू द पावर x अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर रख दीजिए आप, मॉड ऑफ y की जगह क्या लिख दें हम, ई रेस्ट टू द पावर x अपॉन ए,
इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई हमने क्या निकाला, ए अपॉन ई रेस्ट टू द पावर एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इससे, मॉड ऑफ ए दैट इज ए, ये आंसर है हमारा। ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो जाएगा, ए। Determine P such that the length of subtangent and subnormal is equal for the curve y is equal to e raised to power px plus px at point 01. इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या मिलेगा, dy by dx is equal to e raised to the power px, ठीक है, प्लस px का क्या हो जाएगा p। अब dy by dx is equal to at point 01, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर y की जगह 1, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये रेस्ट पावर 0, ये 1 हो जाएगा, p प्लस p कितना आ गया, 2p, ये 2p मिल गया मुझे। ठीक, और उसमें बोला क्या हुआ है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये इक्वल है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दिस इक्वल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये हमें गिवन है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई मॉडुलस में, यही होता है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मॉड में, ठीक है ना, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, y से y कैंसिल होके कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको वहां ट्रांसफर कर दीजिए तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास, क्या मिल गया 2p, ये 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2, तो p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। ओके, ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही।